सोहन और उसकी पत्नी गीता विनेश के फ्लैट में पहुंच चुके थे। सोहन माहौल बनाने के लिए अपने साथ कुछ ड्रिंक्स की बोतलें भी लेकर आया था। वह विनेश के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार फ्लैट पर कुल मिलाकर 4 लोग हो जाते हैं। सोहन, उसकी पत्नी गीता, विनेश और उसकी पत्नी सोना। अब चारों मिलकर ड्रिंक्स पीते हैं, खाना पीना खाते हैं और खूब माहौल बन जाता है। तभी अचानक सोहन उठता है और सीधे जाकर टीवी पर कुछ आपत्तिजनक फिल्में चालू कर देता है। चारों लोग उस आपत्तिजनक फिल्म का आनंद उठाते हैं। थोड़ी देर बाद तो थोड़ी देर तक तो यह चलता है। उसके बाद जो है सोना और गीता दोनों उठती हैं और सीधे बेडरूम में चली जाती हैं। कुछ ही देर बाद सोहन और बीनस भी बेडरूम में पहुंच जाते हैं। जाने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। पूरा कमरा उनकी आवाजों से गूंज रहा होता है। प्यार भरी आवाजें लगातार उस कमरे में हो रही होती है। तभी अचानक माहौल बदल जाता है, क्योंकि सोहन बीनेश को कुछ इशारा करता है और तभी जो है दोनों अपनी पत्नियों की अदला बदली कर लेते हैं। यानी कि सोहन जो है वो बीनेश की पत्नी सोना के साथ में संबंध बनाता है और बीनेश जो है वो सोहन की पत्नी गीता के साथ में संबंध बनाना चालू कर देता है। दोस्तों, दोनों जो है अदला बदली करके पत्नियों के साथ में संबंध बनाते हैं। यह खेल काफी देर तक चलता है, क्योंकि दोनों ने पहले ही पावर बढ़ाने की गोली खाकर रखी थी। दोनों जो है दूसरे की पत्नियों के साथ में संबंध बनाते रहते हैं। उसके बाद जब थक जाते हैं तो चारों के चारों थक कर उसी बेड पर सो जाते हैं। दोस्तों, ये घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है। यहाँ पर जो है दो पति अपनी बीवियों की अदला बदली करके इस प्रकार उनके साथ में संबंध बनाते हैं। इस घटना में आखिरी में ऐसा होता है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस घटना में बने रहिएगा अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। आज की जो सच्ची घटना कहानी है, ये उत्तर प्रदेश के मासूर जिला लखनऊ की है। यहाँ पर जो है एक करण सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे, जो अच्छे खासे जमींदार थे। आज उनके यहाँ पार्टी चल रही थी, खूब जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि उनका जो बेटा रहता है बीनेश, इसने आज एमबीए अपना कंप्लीट कर लिया था। साथ ही उसको जो है जॉब भी मिल चुकी थी। उसकी जॉब जो है वह गुरुग्राम की एक कंपनी में लग गई थी। बीनेश को वहीं पर जो है जॉब करने के लिए जाना था, जहां पर उसको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी। बीनेश जो है वह गुरुग्राम की कंपनी ज्वाइन भी कर लिया होता है। पार्टी खत्म होती है। अगले दिन सुबह दिनेश जो है सुबह सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर कर गुरुग्राम के लिए निकल जाता है। गुरुग्राम पहुंचने के बाद वो अपनी कंपनी में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और उसके बाद कंपनी के आसपास ही एक जगह पर फ्लैट लेकर वहां पर रहना चालू कर देता है। कंपनी में जॉब करने लगता है। करीब 8 महीने बीत जाते हैं। उसके पास एक दिन उसके पिता करण सिंह का फोन आता है और वह बोलते हैं कि बेटा, हमने तुम्हारे लिए लखनऊ में ही एक लड़की देख ली है और अच्छा रिश्ता है, खानदानी लोग हैं, और कहते हैं कि तुम भी आ जाओ और तुम भी लड़की को देख लेना। दिनेश जो है दूसरे दिन लखनऊ पहुंच जाता है और अपने सारे परिवार के साथ में जाकर लड़की को देखने चला जाता है। लड़की का नाम रहता है सोना। सोना जो है दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, साथ ही पढ़ी लिखी भी थी। अब जो है दिनेश के परिवार वाले थे, वह सारे परिवार के लोग सोना को पसंद कर लेते हैं और दिनेश को भी जो है वह लड़की सोना पसंद आ जाती है। कुल मिलाकर दिनेश का रिश्ता सोना के साथ में पक्का कर देते हैं। दिनेश और सोना एक दूसरे से लगभग 2 से 3 महीने तक एक दूसरे को समझने के लिए बातें करते हैं। उसके बाद में शादी जो है वह तय कर दी जाती है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ में कराई जाती है और अब दिनेश और सोना एक दूसरे के साथ में जो है परिणय सूत्र में बंध चुके थे। शादी होने के बाद सोना जो है वह ससुराल आती है। ससुराल में आकर देखती है कि घर का माहौल जो है बहुत ही अच्छा है और वह बेहद खुश हो जाती है। करीब 1 महीना जो है वह अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद दिनेश जो है यहाँ से अपनी पत्नी के साथ जो है गुरुग्राम के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसकी नौकरी से उसको केवल 1 महीने की छुट्टी मिली थी। दोनों जो है जाकर गुरुग्राम पहुंच जाते हैं। उसके बाद में यहाँ रहने लगते हैं। दिनेश जो है भाई अपनी ड्यूटी करने लगता है, साथ ही सोना जो है भाई अपने घर के ही काम किया करती थी। दिनेश जिस कंपनी में जॉब करता था, यहाँ पर इसका एक सीनियर था जिसका नाम था सोहन। सोहन जो है
वह चंडीगढ़ का रहने वाला था और इसी बीच सोहन और बीनेश के बीच में अच्छी खासी मित्रता हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ जो है काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, साथ ही एक दूसरे को जो है बहुत ज्यादा चाहने लगे थे। सोहन जो है वह भी शादीशुदा था। इसकी पत्नी का नाम जो है गीता रहता है। एक दिन सोहन जो है बीनेश को बोलता है कि चलो यार गोवा घूमे आते हैं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसी बहाने भाभी भी घूम लेगी, गोवा जो है घूम आएंगे। बीनेश आकर अपनी पत्नी सोना से इस बारे में बात करता है और सोना को बताता है। सोना सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन चारों लोग अपने गुरुग्राम से गोवा के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने पहले से ही एक होटल बुक करके रखा था। होटल में जाकर रुक जाते हैं और उसके बाद जो है पूरा दिन गोवा घूमते हैं। रात को बढ़िया खाना पीना खाते हैं, उसके बाद वापस जो है अपने रूम पर होटल आ जाते हैं। यह दौर करीब 3 से 4 दिनों तक चलता है और ये चारों लोग खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब ड्रिंक्स वगैरह वहां गोवा में पीते हैं और उसके बाद जो है वापस अपने काम पर गुरुग्राम जो है आ जाते हैं। और दोस्तों फिर जो है दोनों की पत्नियां जो है वह भी आपस में दोस्त बन गई थी। उसके बाद दोनों दोस्त जो हैं सोहन और उसका दोस्त दिनेश, साथ ही गीता और सोना ये भी दोस्त बन गई थी। अब चारों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि आपस में एक दूसरे के यहाँ आने जाने लगे थे। कभी किसी के यहाँ पर कुछ कार्यक्रम रखते तो डिनर होता था या फिर कभी इनके यहाँ, तो इस प्रकार से दोनों के घर जो है एक दूसरे आया जाया करते थे। अब जो है दोस्तों बिनेश की शादी को 1 साल हो गए थे, इसलिए इनकी एनिवर्सरी थी आज। तो एनिवर्सरी का प्रोग्राम जो है घर पर ही बिनेश के द्वारा रखा जाता है। इस प्रोग्राम में केवल उन्होंने गीता और उसके पति सोहन को ही बुलाया गया था। जो है आज के दिन सोना जो है बड़ी खुश थी, साथ ही वह अपने घर के काम में लगी हुई थी, पूरी तैयारियां करती है और शाम होती है। तभी सोहन और उसकी पत्नी गीता जो है यहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद में ये लोग पहले केक कट करते हैं। एनिवर्सरी का केक कट के बाद में फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद जो है इनके खाने पीने का दौर चालू हो जाता है। साथ ही जो है ये पहले एंजॉय के लिए ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। काफी रात हो जाती है और पता भी नहीं चलता है। तभी अचानक सोहन जो रहता है वह उठता है और टीवी पर कुछ आपत्तिजनक फिल्में चला देता है। चलाने के बाद जो है चारों इस फिल्म का एंजॉय करते हैं और कुछ देर तक फिल्म को देखते हैं और फिर चारों के ही जो है दिमाग में शारीरिक संबंध बनाने की तड़प होने लगती है। फिर गीता और सोना उठकर बेडरूम में चली जाती है और वो लोग इशारे में कुछ बात कहते हुए चली जाती है और उसकी थोड़ी ही देर बाद में सोहन और बीनेश भी उसी बेडरूम में चले जाते हैं। जाने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। अब यह सिलसिला काफी देर तक चलता है। उसके बाद जो होता है वह बहुत ही हैरान कर देने वाला था। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों दोनों अपनी पत्नियों को अदला बदली कर लेते हैं। इस प्रकार से दोनों की पत्नियां जो है सोहन की पत्नी जो है वो बीनेश के पास चली जाती है और बीनेश की पत्नी सोहन के पास चली जाती है और एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। और साथ ही दोस्तों दोनों की बीवियां इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि जमकर इसका आनंद ले रही थी और चारों की जो है खूब सारी आवाजें कमरे में गूंज रही होती है। करीब बहुत देर तक ये खेल चलता है। उसके बाद जब चारों थक जाते हैं तो उसी बेड पर सो जाते हैं। अब जो है आज इन दोनों ने एक दूसरे की पत्नियों के साथ अदला बदली करके संबंध बना लिए थे। अब ये पत्नियों की अदला बदली का खेल जो है शुरू हो गया था। इस खेल को करीब 1 साल से ज्यादा गुजर जाता है और इसी तरह से इनको जब भी मौका मिलता है तब एक दूसरे की पत्नियों के साथ अदला बदली करके संबंध बनाते हैं। एक दिन सोना जो है बीनेश से बोलती है कि चलो हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले हैं, एक बच्चे की प्लानिंग कर लेते हैं। हम लोग जो है अब काफी टाइम भी हो गया है। अब जो हम कुकर्मों का खेल खेल रहे हैं इस खेल को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बीनेश को भी सही लगता है कि सोना जो है सही कह रही है, क्योंकि अगर अदला बदली करके हम अपनी पत्नियों के साथ में दोनों संबंध बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा किसका है। इस तरह से जो है दिनेश उसके दोस्त सोहन से जो है दूरी बनाना चालू कर देता है। सोहन जब भी उसको फोन करता है दिनेश को, तो दिनेश जो है टाल देता है कि भाई मैं नहीं आ सकता हूँ, ये काम है वो काम है। इस प्रकार से दिनेश उसको टालने लगता है। फिर जो है सोहन को लगता है कि दिनेश जो है उसके साथ में जो है आता नहीं है और आजकल जो है पत्नियों की अदला बदली भी नहीं हो रही है। अब दिनेश सोहन से फोन करके कहता है कि एक दिन
तुम दोनों आ जाओ, यहीं पर रुकते हैं। तो हल्की फुल्की पार्टी होती है और दोनों खाना पीना खाकर जो है वापस घर चले जाते हैं। और ये अदला बदली वाला खेल जो खेलते हैं उस दिन वह नहीं होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद सोहन फोन करके दिनेश से कहता है कि तुम दोनों को जो है आज मेरे वाले फ्लैट पे आना पड़ेगा। दिनेश बोलता है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो कि आना पड़ेगा। अब जो है सोहन जो रहता है वह बोलता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैंने तुम्हारी एक अश्लील फिल्म बना के रखी है, मैं इस फिल्म को वायरल कर दूंगा। दिनेश जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दिनेश जो है तुरंत अपनी पत्नी सोना को इस बारे में बताता है। अब सोना जो है जब ये सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह कहती है कि मैं तो तुमसे पहले ही मना किया करती थी कि ये गलत काम मत करो, लेकिन तुम मानते नहीं हो। तुम तो बोलते हो कि ये जो है हाई प्रोफाइल सोसाइटी का काम है, अब किया है तो भुगतो। दिनेश जो है सोना को बोलता है कि क्या पता सोहन जो है झूठ बोल रहा हो सकता है उसके पास में फिल्म हुई ना हो। इसलिए वह कहता है कि पहले एक बार मैं उससे मिलता हूँ, बात करता हूँ, उसके बाद जो है अपन सोचते हैं। अगले दिन दिनेश जो है अपने दोस्त सोहन से मिलता है और उससे बोलता है कि भाई तू झूठ बोल रहा था, तेरे पास कोई फिल्म नहीं है। तभी सोहन मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालता है और उसमें सोहन जो है उसकी पत्नी के साथ यानी दिनेश की पत्नी के साथ जो फिल्म जो है आपत्तिजनक दिखा देता है। जब दिनेश यह देखता है तो वो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और दिनेश अपने दोस्त सोहन के सामने गड़गड़ाने लगता है और कहता है कि देख भाई, ये वीडियो डिलीट कर दे और अगर किसी के पास चली गई तो जो है बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। लेकिन सोहन जो है वो फिल्म डिलीट करने का नाम ही नहीं रहता है। वह कहता है कि अगर तुमको फ्री फिल्म जो है डिलीट करवानी है तो तुमको रोज जो है हमारे यहाँ आना पड़ेगा और जो हम खेल खेलते हैं इस खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा। दिनेश बोलता है कि मैं इस खेल का हिस्सा तो नहीं बन सकता हूँ, इसके एवज में कुछ और चाहिए, पैसे वगैरह तो ले लो। सोहन कहता है ठीक है, तैयार हो जाता है। सोहन कहता है कि ठीक है 50 लाख रुपए दे दो। अब 50 लाख रुपए सुनते ही दिनेश की हालत खराब हो जाती है। भाई बोलता है कि भाई 50 लाख तो बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत रुपए दे सकता हूँ। फिर जो है सोहन को पहले से ही पता था कि दिनेश के पिता के पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो वह कहता है कि तेरे पिता को फोन लगा और उनसे 50 लाख रुपए ले ले, कौन सी बड़ी बात है। अब जो है यह बात सुनकर दिनेश जो है बड़ा परेशान हो जाता है कि 50 लाख रुपए देना पड़ेगा तब यह वीडियो वीडियो जो है डिलीट करेगा। उसके बाद में भाई अपने दोस्त सोहन से कुछ भी नहीं कहता है और सीधा अपने घर आता है। घर आकर सोना को सारी बातें बताता है, यानी अपनी पत्नी सोना को। सोना ये सब सुनकर रोने लगती है और बीने से लिपट जाती है। भाई बोलते हैं कि अब क्या करें, अगर किसी को पता चल गया तो हमारी तो नाक कट जाएगी। बीनेश भी थोड़ा सा रुआसा हो जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी सोना से बोलता है कि अब हमें एक ही काम करना चाहिए, वो है पुलिस के पास जाकर इनकी जो है दोनों की शिकायत कर देनी चाहिए। उसके बाद जो है विनेश और उसकी पत्नी सोना दोनों थाने चले जाते हैं और थाने में जाकर जो है पुलिस अधिकारी को अपनी सारी घटना के बारे में विस्तार से बता देते हैं। उसके बाद पुलिस अधिकारी घटना को सुनते हैं तो वह भी एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं और आश्वासन देते हैं कि ठीक है, हमसे जो भी मदद होगी भाई हम जरूर करेंगे। और तुरंत एक टीम को तैयार करते हैं और सीधे सोहन के पकड़ने के लिए जो है उसके घर भेज देते हैं। पुलिस जो है सोहन को पकड़कर वह थाने ले आती है। उसके बाद सोहन से पूछताछ की जाती है तो सोहन जो है पूरी तरह से इस घटना के बारे में नकार देता है। जब पुलिस सोहन के साथ में अच्छे से जो है कड़ाई के साथ में पूछताछ करती है तो वह संपूर्ण घटनाक्रम उगल देता है। उसके बाद में वह अपनी पत्नी के बारे में भी बताता है कि वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि ये लोगों को फंसाने के लिए हम दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं और इसी तरह से जो है लोगों की वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद उनसे खूब सारे पैसे ऐंठ लेते हैं, उनको ये वीडियो दिखाकर डराते हैं। अब जो है कि इसी तरह से जब बीनेश और सोना को ये पता चलता है कि सोहन और गीता जो है पति पत्नी नहीं बल्कि फ्रॉड करने के लिए ही यह सब काम किया करते थे और साथ में रहा करते थे, यह जो है सुनकर बीनेश और सोना की हालत खराब हो जाती है। हालांकि उन दोनों को यह खुशी थी कि पुलिस ने जो है सोहन और गीता को पकड़ लिया है। उसके बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज देती है। उसके बाद जो है इन दोनों को अपने किए कराए पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हमने एक तो दोस्ती की और उसके बाद दोस्ती में दगा दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना कहानी। साथ ही दोस्तों, इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया गया है। एलपी क्राइम की कहानी यूट्यूब चैनल इस बात की सत्यता की कतई पुष्टि नहीं करता है।